पहली बात तो यह समझ लेना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ नीचे जा सकती है वह चीज़ ऊपर भी जा सकती है। इसे वैज्ञानिक सूत्र समझा जा सकता है। असल में जिस चीज़ का भी नीचे जाने का उपाय है उसके ऊपर जाने का भी उपाय होगा ही, चाहे हमें पता हो चाहे हमें पता ना हो। जिस रास्ते से हम नीचे जा सकते हैं उसी रास्ते से ऊपर भी जा सकते हैं। रास्ता वही होता है, सिर्फ रुख बदलना होता है। आप यहाँ तक आए हैं जिस रास्ते से अपने घर से, उसी रास्ते से आप घर वापस लौटेंगे। तब सिर्फ आपकी पीठ घर की तरफ थी, अब मुंह घर की तरफ होगा। कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो बाहर लाए और भीतर ना जा सके। ज़िंदगी दोहरे आयाम में फैलती है। अगर ऊर्जा नीचे उतर सकती है तो ऊर्जा ऊपर जा सकती है। इस पहले नियम को मन को ठीक से समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो हो सकता है मन केवल उसी को करने को राज़ी होता है कि यह हो सकता है। मन असंभव की तलाश छोड़ देता है। उसे साफ ख्याल में आना चाहिए कि यह हो सकता है। अगर पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो साधारणतः पानी पहाड़ से नीचे की तरफ ही गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। हज़ारों साल तक ऊपर तक ले जाने का हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जो चीज़ नीचे आ सकती है तो ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अब हम पहाड़ों की ऊंचाई पर पानी को पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि जिस नियम से पानी नीचे आता है उस नियम के विपरीत प्रयोग करने से पानी ऊपर चढ़ जाता है। यौन ऊर्जा नीचे की तरफ सहज आती है, प्रकृति की तरफ से आती है। अगर किसी मनुष्य को उस ऊर्जा को ऊपर ले जाना है तो यह सहज नहीं होगा, प्रकृति की तरफ से नहीं होगा, यह संकल्प से होगा। यह मनुष्य के प्रयास, मनुष्य की आकांक्षा और अभीप्सा और श्रम से होगा। मनुष्य को इस दिशा में श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति से विपरीत दिशा में बहना पड़ेगा। नदी में अगर नीचे की तरफ बहना हो, सागर की तरफ, तब तैरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब हम हाथ पैर छोड़कर सागर की तरफ बह जा सकते हैं। नदी ही सागर की तरफ ले जाएगी, हमें कुछ भी करना नहीं। लेकिन अगर नदी के मूल स्रोत की तरफ, उद्गम की तरफ जाना हो तो फिर तैरना पड़ेगा, श्रम उठाना पड़ेगा, फिर एक संघर्ष होगा, नदी की धारा से संघर्ष होगा। तो जो लोग भी ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें दूसरी बात समझ लेना चाहिए कि संकल्प और संघर्ष मार्ग होगा। ऊपर जाया जा सकता है। ऊपर जाने के अपूर्व आनंद हैं, क्योंकि नीचे जाकर जब सुख मिलता है, क्षणिक सही पर मिलता है, तो ऊपर जाकर क्या मिल सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यौन ऊर्जा नीचे बहकर जो लाती है वह सुख है, और यौन ऊर्जा ऊपर उठकर जो लाती है वह आनंद है। यौन ऊर्जा नीचे जाकर जिसे लाती है वह क्षणिक है, क्योंकि यह घटना ही क्षणिक है। खोने की घटना क्षणिक ही होगी, संग्रहित करने की घटना शाश्वत हो सकती है। नीचे जाकर आप खोते हैं, खोने की घटना क्षणिक है। एक क्षण को खोने का क्षण ही सब कुछ है, लेकिन ऊपर आप संग्रहित करते हैं, ऊपर रिजर्वायर बनाते हैं। यह रिजर्वायर अनंत हो सकता है, वह रोज़ बढ़ता ही चला जाता है। सुख मिलते ही घटना शुरू हो जाता है, आनंद मिलते ही बढ़ना शुरू हो जाता है, और सुख जब घटता है तो दुख बढ़ता है। इसलिए हर सुख के पीछे दुख की काली छाया खड़ी होती है, और हर आनंद